राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना में व्यभिचार ना हो, यहाँ महाराज जी व्यभिचार का तात्पर्य आपका क्या है? साधना में व्यभिचार, जैसे हमारे गुरु ने हमें प्रिया प्रीतम की उपासना दी, प्रिया प्रीतम का नाम दिया, प्रिया प्रीतम की सेवा दी। अब एक इष्ट कंत जिसे कहते हैं, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक मंत्र, ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अपने गुरु में पूर्ण अपार भगवत स्वरूप श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मंत्र में अपार श्रद्धा, गुरु प्रदत्त मार्ग में ही चलना, गुरु से निर्धारित ग्रंथ का ही स्वाध्याय करना और गुरु को ही सर्वस्व मानते हुए गुरु स्वरूप इष्ट में पूर्ण तल्लीन होना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारिणी भक्ति है आज इसको, कल उसको, परसों उसको भजा, नरसों उसको भजा, जहाँ जैसा काम आया वैसे हमने प्रार्थना कर दी, तुम्हें लड्डू का भोग लगा देंगे, तुम्हें ये सब अव्यभिचारिणी भक्ति योग का होता है। अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा भगवान की उपासना करना। जैसे मीरा जी कहती हैं, मीरा जी को जब विवाह पद्धति से अपने ससुराल में प्रवेश होता है तो वहाँ की प्रथा थी देवी पूजन की। तो सास नंदरानी आदि ने कहा कि आपको देवी पूजन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं देवी पूजन नहीं कर सकती। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आप सर झुकेगा तो गोविंद के आगे, गोपाल के आगे, बस। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने, ताबनी में पे धूल। ये अनन्यता ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। अपने इष्ट के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाना। सब रूपों में हमारे ही इष्ट हैं, पर हम अपने इष्ट जो गुरु प्रदत्त नाम रूप, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कर। व्यभिचार भक्ति में जो जब जैसा मनाया वैसे आचरण कर लिए, जब जैसा मनाया उसके समीप जा करके झुक गए, उससे कामना की, उससे चाहत की। अव्यभिचारिणी भक्ति योग बहुत सम्माननीय और बहुत ही प्रार्थनीय है, भगवान की कृपा से प्राप्त हो। इसे अनन्य भक्ति योग कहते हैं और भगवान गीता जी में बहुत बार इसकी मांग की है। अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं, ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। भगवान ने बहुत बार अनन्य चिंतन की बात कही। मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति योग का मतलब एक भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाना। सुहानी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध अथवा आवेश में क्या अंतर है? आवेश क्षणिक होता है, क्रोध स्थायी होता है, उसके प्रति द्वेष कर देता है। आवेश का मतलब किसी क्रिया की प्रतिक्रिया में एक क्षण के लिए वो फिर वो शांत हो गया। और क्रोध वो उसका मनन चिंतन करके, उसके दोषों का चिंतन करके जलता रहता है हृदय और उसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है, उसके प्रति नफरत बुद्धि हो जाती है। आवेश तत्कालिक होता है। ये प्रायः साधकों में होता है। जो अच्छे संत होते हैं, साधक होते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा यदि धर्म विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो क्रोधावेश होता है, क्रोध नहीं होता है। अंदर से वो जलते नहीं हैं, लेकिन उसके सुधार के लिए वो क्रोध का नाटक करते हैं, वो आवेश धारण करते हैं। और ऐसा तो वो थोड़ा भय प्रदान करेंगे, कटुवचन बोल, लेकिन उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी अहित नहीं। लेकिन क्रोधी बुरा कर देगा, बुरा सोचेगा, नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, स्वयं जलेगा और दूसरे को जलाएगा। ये क्रोध बड़ा त्याग करने योग्य बात है। ये क्रोध बहुत हानि पहुंचाता है अपने हृदय को भी और दूसरे को भी। क्रोध से हिंसा तक हम बढ़ जाते हैं। अगर क्रोध अपने स्वरूप में आ जाए तो हम दूसरे की हिंसा भी कर देते हैं। आवेश तत्कालिक होता है, उससे किसी का हानि नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता। शारदा सोनी जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक चौपाई आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। महाराज जी, ऐसा कैसे बना जाए? भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जितना नाम जब करोगे और भगवान की कथा सुनोगे तो मन का मल जर जाएगा, ममता मल जर जाए। ये जो मोह ममता है, भोगों की वासना है, छल कपट है, जहाँ नष्ट हुआ तो मन निर्मल हो जाता। सारा खेल तो इसी का है। अरे बहुत कठिन है, मन निर्मल कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए हम जैसे पतित हैं भगवान की शरण में, यही बात हमें अच्छी लगती है। हम मन को निर्मल करके भगवान को समर्पित कर पाए। यार बच्चापन से लगे हैं, एक सेकेंड इसकी बागडोर ढीली हुई कि वही संसार, वही भोग था, वही नरक, बहुत दुष्ट है।
वैसे तो भगवत स्वरूप है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, लेकिन आचरण बहुत दुष्ट है इसके। इस पर शासन करते हुए भगवान का नाम जप किया जाए और जीवन भर कभी अपने को सिद्ध ना मान ले, नहीं तो ये पतित कर देगा। जीवन भर डरा जाए कि कहीं हम धर्म विरुद्ध आचरणों में ना फंस जाएं तो निकल जाएगा। एक संत भगवान भिक्षा मांगने जाते थे तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था। वो पूछती है, बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते। एक दिन वो बहुत बीमार थे, मरने का समय आया, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा उस बेटी को बुलाओ, और वैश्या को बुलाया, कहा बेटी मेरी दाढ़ी पवित्र। तो उनका बाबा ये बात तो आप उस समय भी कह सकते थे। बोले नहीं, अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, अब मैं पक्का कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक पता नहीं कब कौन सा आचरण बन जाए। इसलिए जीते जी हम नहीं कह सकते, मरने की दशा में कह सकते कि अब हम पवित्र हैं। मन न जाने कब कहां कैसे गिरा दे, कुछ पता नहीं चलता। भगवान ही रक्षक है, वही रक्षा करे तो पार हो जाए। इसलिए निर्मल मन करने के लिए एक ही साबुन है, संतों का संग करते हुए भजन करना। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। संतों का संग करो, नाम जप करो, मन पवित्र हो जाएगा। पवित्र मन में ही भगवान का स्फुरन होता है। विकास पाटीदार जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जो संचित कर्मों का गोदाम लगा हुआ है वो केवल मनुष्य जन्म के लिए कर्म होते हैं या फिर अन्य योनियों के कर्म भी उसमें सम्मिलित होते हैं? नहीं, अन्य योनियों के कर्म नहीं बनते। अन्य योनियां तो भोग योनियां है। मनुष्य हम करोड़ों अरबों बार मनुष्य बन चुके, कोई पहली बार थोड़ी बने हैं। सुअर कुत्ता भैंस गधा इनके कर्म थोड़ी लिखे जाते हैं। ये तो प्रारब्ध कर्म से प्रेरित होकर ही करते हैं। कर्म का शुभ और अशुभ करता मनुष्य शरीर है, और हम पहली बार थोड़ी मनुष्य बने, अरबों खरबों बार बन गए। जब से सृष्टि हुई तब से कितनी बार मनुष्य बन गए। हर बार भोगों में भूलकर भगवान का भजन नहीं किया, इसलिए संचित हो गए शुभ अशुभ कर्म, और उन्हीं का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। ये मनुष्य योनि में ही होते हैं, अन्य योनि में नहीं होते। उपासक को भगवान ने अवसर दिया है कि उपासना के द्वारा वो अपनी वासनाओं को नष्ट करके सच्चिदानंद सुख में निमग्न हो। निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। जिसको भगवान की कृपा से भोगों में सुख नहीं लगता, बड़ा वो कृपा पात्र है। जिसे इंद्रियों के भोगों से उदासीनता हो रही है, नहीं चाहिए। जनेन्द्रीय सुख, रसेंद्रीय सुख, शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि, ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। जिसको सांसारिक भोगों से अरुचि हो गई है। निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः, वो बार बार भगवान के चिंतन में संलग्न होने की चेष्टा करता है। बहुत सुंदर बात है। भगवान का चिंतन कौन कर सकता है? जो भोगों से उदासीन हो रहा है, विरक्त हो रहा है। नहीं तो भक्ति का नाटक होता है, दंभ होता है, पाखंड होता है, भक्ति शुद्ध नहीं हो पाती। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं। जब तक हमारे चित्त का अपहरण रुपये ने कर लिया, भोगों ने कर लिया, भोग संग्रह में हमारी वृत्ति लगी है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, तब तक उससे भगवत चिंतन एक तार नहीं होता है। जिसका भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो अपहृत कर दिया भोगों ने चित्त को, भोगैशक्त प्रसक्ता नाम, जो भोगों में आसक्त चित्त है, उनकी चित्तवृत्ति भगवान में कैसे लगे? तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिनके चित्त का अपहरण भोग और संग्रह ने कर लिया, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान में नहीं लगती, समाधि में नहीं लगती। इसलिए बड़े कृपा पात्र हैं जिनको संसार के भोगों में दुख प्रतीत हो रहा है। सच्ची बात मानिए, कौन सा ऐसा भोग है जिसमें आप सुख प्रतीत करते हैं? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसलिए ऐसा लगता है। क्या मलमूत्र के द्वार सुख का स्वरूप है? क्या हाड़ मांस का शरीर सुख का स्वरूप है?
क्या जो हम अन्न पा लेते 6 घंटे में दुर्गंधयुक्त तो मल बन जाता है, वो सुख का स्वरूप है? क्या ये मरण धर्मा शरीर का राग हमें सुख प्रदान करेगा? क्या ये मान प्रतिष्ठा हमें सुख प्रदान करेगी? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कागजों में लिखा रखा है, इतिहास में लिखा रखा है, कौन जानता है? यदि आत्मस्वरूप को आप प्राप्त नहीं हुए अपने, यदि भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, तो मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं मिला। मनुष्य जीवन का लाभ निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। मन से भोगों का चिंतन त्याग दे और सदैव अपने आत्मस्वरूप भगवान के चिंतन में निमग्न रहे। शरीर में जब तक आत्मबुद्धि है, शरीर में जब तक मैं बुद्धि है, तब तक परमार्थ में हम ठीक से नहीं चल पाते, क्योंकि मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां भोगों में ही ले जाती है। भारी समस्या भोग है, भारी समस्या भोग है। हम कर्ता और भोक्ता भाव से ही दुर्गति को प्राप्त होते चले गए। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया, सत्संग दिया, ऐसा अवसर दिया। अब हम सावधान हो जाएं। शरीर में आत्मबुद्धि का त्याग करके, भोगों में सुख नहीं है ऐसा दृढ़ निश्चय करके, अपनी एक एक वृत्ति के द्वारा श्री भगवान का चिंतन करें। गुरुदेव की शरण में जाकर उनके द्वारा बताए हुए नाम मंत्र का, उपासना का, स्वरूप का चिंतन करें। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगे नैव दहे दंहो नान्यत तत्र कदाचन। मार्ग में चलते हुए समस्त भोगों का त्याग करके गुरु की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन हमारा गलत संग हो गया। यदि कुर्यात् प्रमादेन, प्रमादेन माने जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठे और जो करना चाहिए उसे त्याग दिया। प्रमादवश यदि हमसे गंदा कर्म बन गया, बन जाएगा, कुसंग हो जाएगा तो बन जाएगा। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम, यदि उपासक से, योगी से, वैसे तो ऐसे कर्म नहीं बनते पर कुसंग से बन जाते हैं। यदि कुसंगवशात प्रमादवश ऐसा पाप बन जाए, अपराध बन जाए, गलती बन जाए, तो योगी नहीं दहे दंग हो, उसे कोई और पाप प्रायश्चित करने का उपाय नहीं करना चाहिए। नान्यत तत्र कदाचन, यह नहीं कि हम चलो तीर्थयाटन करते हैं, या जिस साधन में लगा उसी साधन में लगा रहे, जिस साधन में लगा है उसी साधन में लगा रहे। वो साधन उसके सारे पाप और पाप वासना, पाप प्रवृत्ति दोनों को भस्म कर देगा। तीर्थयाटन, चंद्रायण व्रत आदि तो पाप को नष्ट करते, लेकिन पाप की प्रवृत्ति को नहीं। लेकिन भगवान नाम जप, मंत्र जप, गुरु प्रदत्त आराधना, ये पाप को भी भस्म कर देगी और पाप प्रवृत्ति को भी भस्म कर देगी। इसलिए जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनीश्वरः ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चयः जुष्माणाश्चितान कामन दुखोदर कांश्च गर्हयन। कह रहे कि जब साधक के अंदर विरक्ति बढ़ती है तो उसे सांसारिक कर्म रुचिकर नहीं लगते, उसको मन एकांत की तरफ भागता है। मैं एकांत में निरंतर भगवान का चिंतन करूं, भगवान की परम प्रिय कथाओं को श्रवण करूं, शास्त्रीय सिद्धांतों को श्रवण करूं, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूं, ऐसी उसकी लालसा होती है। पर भोग वासनाओं की परत जमा है यहां। अभ्यास बड़ा समझने का प्रसंग है। हम यद्यपि नहीं करना चाहते, हम परमार्थ पे ठीक से चलना चाहते हैं, पर हमारी भोग दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, पूर्व जन्म के गंदे अभ्यास, पूर्व का गंदा अभ्यास हमारे मन में बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं अगर भोगों में गिर गए हो तो डरो मत, भोग लो, लेकिन अंदर से अपनी निंदा करो, अपनी घृणा करो। धिक्कार है मुझको, भगवान के मार्ग का पथिक होकर कहां गिर गया, कहां गिर गया। अपनी निंदा करो, अपने को धिक्कार करो। उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग ले, परंतु दुखद समझकर, अपराध समझकर, गलती समझकर
अपने को बार बार जलाए, प्रायश्चित करे, अपना दुर्भाग्य मनावे। मेरा दुर्भाग्य भगवान का भजन छोड़कर भोगों की प्रीता। साथ ही इससे छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय ले और दृढ़ निश्चय करे कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां सकृन मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। फिर मैं क्या करता हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में जाकर बैठ जाता हूं, प्रकाशित हो जाता हूं। जो साधक गिर गया, भ्रष्ट हो गया, बड़ा दुखी है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो प्रोक्तेन भक्ति योगेन, चूंकि वो मेरे भक्ति योग में लगा हुआ है और वो मेरा भजन करना चाहता है, भजन करता है, लेकिन भजन में विक्षेप पड़ गया, भोग, वो गिर गया, कुसंगवशात पतित हो गया, तो मैं स्वयं उसके हृदय में जाकर कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते, मैं जो हृदय में त्रिगुण माया का पर्दा लगा के बैठा था, पर्दा हटा देता हूं और खुला उसके हृदय में बैठकर सारी वासनाओं को भस्म करके फिर उसे निर्विकार बना देता हूं। यहां हमको शिक्षा मिलती है, एक तो हमें कुसंग नहीं करना चाहिए। यदि कुसंगवशात हम पतित हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम किसी भोगों में गिर जाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना। भगवान का आश्रय लेकर और दृढ़ निश्चय करके अब लो नशानी अब ना नशइयो, फिर शुरू करो, तो तुम्हारे हृदय में भगवान विराजमान होकर तुम्हें सद्गति प्रदान करेंगे, तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। इस मार्ग के पथिक को अगर 1000 बार गिर जाए तो भी निराश नहीं होना चाहिए। कई साधक निराश होकर के परमार्थ ही छोड़ देते हैं, भगवत मार्ग ही छोड़ देते कि अब हमसे नहीं चला जाएगा, लेकिन यहाँ आत्मबल दिया जाता है कि यदि आप गिर जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप भगवान का पुनः आश्रय लीजिए और भजन के प्रभाव से समस्त पाप और वासना का नाश करके भगवान को जागृत कीजिए और भगवत प्राप्ति कीजिए। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति।